हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज के वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस का बाटले और शेबर्ट बुक का एक्सरसाइज 2.3 का प्रॉब्लम 6 के बाद से देखेंगे। पहले वीडियोस में हम लोग 1 से 5 तक प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग 6 के बाद देखेंगे। 6 के बाद में प्रॉब्लम 6 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर दैट इज बाउंडेड बिलो, प्रूव दैट इन्फिमम ऑफ एस इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस एस सच दैट एस बिलोंग्स टू एस। कहता है कि एक ऐसा सबसेट आपको ऐसा सेट आपको दिया हुआ है एस, एक नॉन एम्प्टी सेट आपको दिया हुआ है एस जो बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो है मतलब उसका इन्फिमम जरूर रहेगा कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो प्रूफ क्या करने को कहता है, इन्फिमम ऑफ एस इक्वल टू माइनस सुप्रीमम ऑफ माइनस एस, एस बिलोंग्स टू एस। माइनस एस ये मतलब क्या है, सारे जो एलिमेंट है उनका जो एस का जो जितना भी एलिमेंट है उनका माइनस करने से जो सेट आएगा उसका सुप्रीमम का माइनस करने से इन्फिमम ऑफ एस का इन्फिमम आएगा, ठीक है। देखिए क्या कैसे करेंगे। सिंस एस इज द बाउंडेड बिलो दस देयर एग्जिस्ट इन्फिमम ऑफ एस। एस इज बाउंडेड बिलो, एस जब बाउंडेड बिलो है तो देयर एग्जिस्ट इन्फिमम ऑफ एस। कैसे? कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से। तो मैं मान लिया कि एस डे से एक ऐसा सेट है जिसका एक ऐसा सेट में मान लिया माइनस एस सच दैट एस बिलोंग्स टू एस। एक ऐसा सेट में मान लिया माइनस एस, जितना भी एस का जितना भी एलिमेंट है उनका माइनस को लेके एक सेट में बना लिया। अभी देखिए, सिंस इन्फिमम ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू एस, इन्फिमम ऑफ एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, एस का जितना भी एलिमेंट होगा वो हमेशा इन्फिमम ऑफ एस से बड़ा रहेगा। मतलब इन्फिमम ऑफ एस हमेशा एस का जितना भी एलिमेंट है उनके उनसे हमेशा छोटा रहता है। तो दोनों साइड में माइनस करने से माइनस ऑफ इन्फिमम ऑफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एस होता है। और माइनस एस का फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, तो ये क्या हुआ, माइनस एस फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस क्या सेट है, एस डैश है। तो इन्फिमम ऑफ एस हमेशा जितना भी एस डैश का एलिमेंट है सारे से बड़ा है। तो मतलब क्या है, एस डैश इज बाउंडेड अबव बाय इन्फिमम ऑफ एस, मतलब एस डैश का जितना भी एलिमेंट है सारे से इन्फिमम माइनस इन्फिमम ऑफ एस ग्रेटर देन ग्रेटर है। तो माइनस इन्फिमम ऑफ एस क्या होगा, बाउंडेड अबव है, अपर बाउंड है इसका एस डैश का। तो हम क्या बोल सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ एस डैश, सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एस, ठीक है। अभी देखिए, वी हैव टू शो सुप्रीमम ऑफ एस डैश इक्वल टू ग्रेटर लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिमम ऑफ एस, वो तो मैं दिखा दिया। अभी मुझे दिखाना है सुप्रीमम ऑफ एस डैश इक्वल टू माइनस इन्फिमम ऑफ एस। देखिए इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू होने का मतलब क्या होता है, या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। अभी मैं अगर दिखा दिया कि वो लेस देन कभी नहीं हो सकता है तो इक्वल जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तो मैं दिखा ही दिया और ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि लेस देन इक्वल टू दिखा दिया। मैं मान लिया कि वो लेस देन है, सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज लेस देन माइनस इन्फिमम ऑफ एस। अगर ऐसा हुआ तो दोनों साइड में माइनस करने से माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश इज ग्रेटर देन इन्फिमम ऑफ एस हो जाएगा। तो माइनस सुप्रीमम ऑफ एस अगर ग्रेटर देन इन्फिमम ऑफ एस हुआ तो माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश कभी लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता है एस का, क्योंकि इन्फिमम ऑफ एस से बड़ा है और इन्फिमम ऑफ एस सबसे छोटा लोअर बाउंड होता है, सबसे सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है, उससे बड़ा कोई लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता है। तो माइनस सुप्रीमम ऑफ एस इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू एस, एस का एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा तब तो जो सुप्रीमम ऑफ माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश से छोटा होगा, क्योंकि माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश लोअर बाउंड नहीं है एस का, इसका लोअर बाउंड नहीं है। तो एस का एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो इससे छोटा होगा। तो इसको माइनस करने से माइनस एस इज ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ एस डैश, ठीक है। लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि एस डैश माइनस एस भी तो एस डैश का ही एलिमेंट है। तो सुप्रीमम ऑफ एस डैश से एस डैश का एलिमेंट कोई कुछ बड़ा हो सकता है क्या, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ एस डैश तो एस डैश का सबसे बड़ा एलिमेंट है, उससे बड़ा एस डैश का कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्शन है। एज एस डैश बिलोंग्स टू माइनस एस ऑल्सो बिलोंग्स टू एस डैश, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो और एक ही कंडीशन बचा है, सुप्रीमम ऑफ एस डैश इक्वल टू माइनस इन्फिमम ऑफ एस, तो मेरा प्रूफ हो गया। तो सुप्रीमम ऑफ एस डैश इक्वल टू माइनस इन्फिमम ऑफ एस मतलब क्या, दोनों साइड में माइनस इस साइड करने से माइनस सुप्रीमम ऑफ एस डैश की जगह में एस डैश लिख दिया, एस डैश इक्वल टू क्या था, माइनस एस सच दैट एस बिलोंग्स टू एस और इन्फिमम ऑफ एस प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए सेट एस बिलोंग्स टू आर कंटेन्स वन ऑफ इट्स अपर बाउंड शो दैट दिस अपर बाउंड इज द सुप्रीमम ऑफ एस। यही मैं प्रॉब्लम पहले वीडियो में बोला था, उसमें एग्जाम्पल स्केट करने के टाइम में इस थ्योरम के बाद बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहता है कि अगर ऐसा एक सेट है जिसका अपर बाउंड कोई भी एक अपर बाउंड उसी सेट में बिलोंग करता है तो वही अपर बाउंड होगा सुप्रीमम।
ठीक है। इन्फीमम के लिए भी आप सेम टू सेम करके बोल सकते हैं कि कोई भी सेट का अगर एक ऐसा लोअर बाउंड मुझे ऐसा मिलता है जो उस सेट में ही बिलोंग करता है तो वही होगा इन्फीमम। ठीक है। मान लीजिए कि यू डैश इज द अपर बाउंड ऑफ एस, यू डैश इज द अपर बाउंड ऑफ एस, एस का एक अपर बाउंड मैंने ले लिया जो यू डैश है, तो यू डैश बिलोंग एंड यू डैश बिलोंग्स टू एस, वो अपर बाउंड एस में बिलोंग कर रहा है बोला था, तो क्या होगा बी माइनस यू डैश, बी इज लेस देन यू डैश, लेट बी इज लेस देन यू डैश। मान लिया कि मैं यू डैश से छोटा कोई बी मैं ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू एस सच दैट बी इज लेस देन एस। ठीक है, बी इज लेस देन एस मतलब बी से बड़ा एक एस मिल ही जाएगा मुझे। क्यों? मान लीजिए यू डैश यू नॉट को ही मैं एस ले लिया, यू नॉट को ही मैं एस ले लिया, तो क्या होगा एक एस का एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि यू नॉट तो एस का ही एलिमेंट है, तो एस का एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिलेगा जो बी से बड़ा होगा। तो बी कभी अपर बाउंड हो सकता है क्या? मतलब बी कभी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है। तो क्या हुआ, कोई भी जो यू से छोटा है वो कभी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है, मतलब यू इज द लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि उससे छोटा भी, उससे छोटा कोई भी नंबर कभी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है, मतलब यू नॉट इज द लीस्ट अपर बाउंड, मतलब यू नॉट इज द सुप्रीमम। ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी चलिए 8 नंबर की तरफ देखते हैं। 8 नंबर क्या कहता है, लेट एस सबसेट ऑफ आर बी नॉन एम्प्टी सेट। एस एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट दे दिया सो दैट यू बिलोंग्स टू आर इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। यू कोई एस का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यू बिलोंग्स टू आर इसलिए बोला है, इज द अपर बाउंड ऑफ एस। अपर बाउंड ऑफ एस तभी होगा इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन टी बिलोंग्स टू आर एंड टी ग्रेटर देन यू। टी कोई आर का एलिमेंट है जो टी यू से भरा है, अगर ऐसा हुआ तो टी नॉट बिलोंग्स टू एस होना पड़ेगा, मतलब टी एस का एलिमेंट नहीं होना पड़ेगा। क्या कहता है कि अपर बाउंड ऑफ एस, यू इज द अपर बाउंड ऑफ एस, यू अपर बाउंड ऑफ एस तभी होगा अगर टी कोई आर का एलिमेंट है और टी यू से भरा है लेकिन टी एस में बिलोंग नहीं करता है। ऐसा होने से मतलब ये इफ एंड ओनली, मतलब ये होने से ये होगा और ये होने से ये होगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से मुझे प्रूव करना पड़ेगा। पहले मान लेते हैं मैं, अगर ये है तो ये प्रूव करते हैं, मतलब मान लिया कि यू इज द अपर बाउंड ऑफ एस, तो प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू आर सच दैट टी ग्रेटर देन यू इम्प्लाइज टी नॉट बिलोंग्स टू एस। तो मैं मान लिया कि यू इज द अपर बाउंड ऑफ एस और टी बिलोंग्स टू आर सच दैट टी ग्रेटर देन यू, तो मुझे प्रूव करना है टी नॉट बिलोंग्स टू एस। सपोज मैं मान लिया कि टी बिलोंग्स टू एस अगर है, अगर टी बिलोंग्स टू एस है तो टी इज द लेस देन इक्वल टू एस यू होगा, क्योंकि यू इज द अपर बाउंड ऑफ एस। टी लेस देन इक्वल टू यू होगा, बट गिवन टी इज ग्रेटर देन यू, लेकिन मुझे दिया हुआ है क्या है, टी इज ग्रेटर देन यू, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। टी मेरा लेस देन इक्वल टू यू होना पड़ेगा लेकिन दिया हुआ है टी ग्रेटर देन यू, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब टी नॉट बिलोंग्स टू एस है। अभी कॉन्वर्स प्रूफ देखते हैं। कॉन्वर्स मतलब क्या, मान लिया कि मुझे दिया हुआ है टी बिलोंग्स टू आर, टी ग्रेटर देन यू एंड टी नॉट बिलोंग्स टू एस, मुझे दिखाना है यू इज द अपर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, सपोज देयर एग्जिस्ट एस नॉट बिलोंग्स टू एस सच दैट एस नॉट ग्रेटर देन यू। अगर ऐसा मुझे दिया हुआ है कि एस नॉट एक ऐसा एलिमेंट दिया हुआ है जो एस का एलिमेंट है लेकिन यू से भरा है, तो गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या है, यू से भरा कोई भी एलिमेंट हो तो वो एस में बिलोंग हो ही नहीं सकता है। देन बाय द गिवन कंडीशन एस नॉट नॉट बिलोंग्स टू एस, एस नॉट बिलोंग्स टू एस बोला था लेकिन एस नॉट एस में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो मतलब फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस नॉट हमेशा क्या होना पड़ेगा, यू से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि यू से बड़ा होने से तो वो एस में बिलोंग ही नहीं करेगा। तो जितना भी एस में बिलोंग करेगा वो क्या होना पड़ेगा, यू से छोटा होना पड़ेगा, देयरफॉर यू इज द अपर बाउंड। तो सारे एलिमेंट एस का जो यू से छोटा है तो मतलब यू इज द अपर बाउंड ही होगा। ठीक है, अभी चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एस बिलोंग्स टू आर इज नॉन एम्प्टी। एस एक नॉन एम्प्टी सेट है सो दैट इफ यू इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस, यू अगर मुझे एक ऐसा सुप्रीमम ऑफ एस दे दिया, मतलब यू इज द सुप्रीमम ऑफ एस बोल दिया है, तो देन u माइनस वन बाई एन इज नॉट द अपर बाउंड एंड u प्लस वन बाई एन इज द अपर बाउंड ऑफ एस। तो कहता है u अगर सुप्रीमम हुआ तो u माइनस वन बाई एन अपर बाउंड नहीं हो सकता और u प्लस वन बाई एन हमेशा अपर बाउंड होना पड़ेगा, ये प्रूव करने को बोलता है। u सुप्रीमम है तो u प्लस वन बाई एन u से बड़ा ही होगा, मतलब u से तो u सुप्रीमम से सुप्रीमम है, मतलब u एक अपर बाउंड भी है और अपर बाउंड से बड़ा जितना भी नंबर होगा सारे अपर बाउंड ही होगा, तो u प्लस वन बाई एन इज अपर बाउंड ऑफ एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अभी देखिए u माइनस, अभी मुझे दिखाना है u माइनस वन बाई एन अपर बाउंड नहीं है, वो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन इक्वल टू वन बाई एन में मान लिया। देन बाय द रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट मैं पहले वीडियो में किया था, आप अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं आप। देयर एग्जिस्ट एस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एस, ऐसा एक एस बिलोंग करेगा, ऐसा एक एस एप्सिलॉन एस का एलिमेंट बिलोंग करेगा सच दैट u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एस एप्सिलॉन।
ठीक है। यू माइनस एप्सिलॉन होने से फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यू माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एस एप्सिलॉन। एक ऐसा एस एप्सिलॉन एस का बिलोंग करता है एलिमेंट, तो यू माइनस 1/n हमेशा एस एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू 1/n लिया था मैं, तो यू माइनस 1/n इज लेस देन एस एप्सिलॉन, तो यू माइनस n इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ एस। अपर बाउंड ऑफ एस नहीं हो सकता है क्योंकि उससे बड़ा एक एस का एलिमेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद 9 क्वेश्चन के बाद और इम्पोर्टेंट इतना जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 14 क्वेश्चन में क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन में लेट एस इज द सेट व्हिच इज बाउंडेड बिलो, प्रूव दैट लोअर बाउंड w ऑफ s इज द infimum ऑफ s इफ एंड ओनली फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू s सच दैट t इज लेस देन w प्लस एप्सिलॉन। ये भी इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, मतलब क्या दोनों साइड से मुझे प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहा है कि प्रूव दैट सेट व्हिच इज बाउंडेड बिलो, s इज द सेट व्हिच इज बाउंडेड बिलो, s बाउंडेड बिलो मतलब उसका इन्फीमम रहेगा बाय कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो प्रूव करने को क्या कहता है, लोअर बाउंड w ऑफ s, लोअर बाउंड w कोई अगर लोअर बाउंड है वो इन्फीमम तभी होगा जब वो क्या होगा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू s सच दैट t लेस देन w प्लस एप्सिलॉन। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो वो इन्फीमम होगा, और अगर इन्फीमम हुआ तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों साइड पे प्रूव करना पड़ेगा। पहले मैं मान लिया ये इन्फीमम है, w इज द इन्फीमम ऑफ s, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 w प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन w है, w प्लस एप्सिलॉन w से बड़ा है, तो w प्लस एप्सिलॉन इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ s। w प्लस इन्फीमम मतलब क्या, लोअर बाउंड, एक लोअर बाउंड ही है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ा जितना भी एलिमेंट होगा वो हमेशा वो लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो क्योंकि वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, उससे बड़ा कोई भी एलिमेंट लोअर बाउंड नहीं हो सकता है, तो w प्लस एप्सिलॉन इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ s। अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो उसमें s में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इससे छोटा होगा, देन देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू s सच दैट t इज लेस देन w प्लस एप्सिलॉन। वही मुझे दिखाना था, देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू s सच दैट t इज लेस देन w प्लस एप्सिलॉन। क्योंकि w प्लस एप्सिलॉन जब लोअर बाउंड है ही नहीं तो उसमें एक s में एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा मुझे जो w प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इस तरीके से फॉरवर्ड प्रूफ तो हो गया, अभी मुझे कॉन्वर्स प्रूफ करना है। कॉन्वर्स प्रूफ करने के लिए क्या कहता है, लेट मैं मान लिया कि ये सब मुझे दिया हुआ है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू s सच दैट t इज लेस देन w प्लस एप्सिलॉन। मुझे दिखाना है w इज द इन्फीमम ऑफ s, दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट l इज ग्रेटर देन w, l में ऐसा एक एलिमेंट मान लिया जो w से बड़ा है, w से बड़ा है मतलब क्या, w को इन्फीमम मुझे दिखाना है, तो मैं अगर दिखा दूंगा कि l लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता है, तब मतलब क्या, w इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है कि नहीं, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने से वो इन्फीमम हो जाएगा। अभी देखिए l माइनस डब्ल्यू, एल इज ग्रेटर देन w है तो l माइनस डब्ल्यू ग्रेटर देन 0 है। मैं मान लिया एप्सिलॉन इक्वल टू, एप्सिलॉन हमेशा ग्रेटर देन 0 होना पता है, और ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो मान लिया मैं यही एप्सिलॉन है। तो अगर ये एप्सिलॉन है तो देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू s सच दैट t इज लेस देन w प्लस l माइनस एप्सिलॉन। ये तो दिया हुआ है t इज लेस देन w प्लस एप्सिलॉन, t इज लेस देन w प्लस एप्सिलॉन की जगह में एप्सिलॉन का वैल्यू बीटा दिया, तो क्या होगा, w और w कैंसिल हो गया तो t इज लेस देन l। तो t लेस देन l है तो क्या हुआ, l इज नॉट द लोअर बाउंड, l कभी लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता क्योंकि t बिलोंग्स टू s है। s का एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो t से बड़ा है, तो कभी t लोअर बाउंड हो सकता है क्या, t कभी लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता है। और कोई भी सॉरी t नहीं, l कभी लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता है, और l w से बड़ा एक एलिमेंट है, मतलब w से बड़ा जितना भी एलिमेंट होगा वो कभी लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता है, इसलिए w इज द इन्फीमम, मतलब w इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसलिए w इज द इन्फीमम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।